है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके स्टॉक में जिस तरह का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, क्या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलेगा और इस करेक्शन के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए एचडीएफसी के बारे में तो लगभग जो है 4.25% तक का करेक्शन जो है इसके स्टॉक में देखने को मिला है। और केवल एक आज के ही ट्रेडिंग सेशन की बात नहीं है, ये स्टॉक जो है पिछले 4 अप्रैल से इसके स्टॉक में लगातार जो है हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान जो है पिछले 4 तारीख से लेकर के अब तक जो है ये स्टॉक लगभग 10.25% के करीब जो है इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल चुका है। सवाल ये आता है कि इसके स्टॉक में करेक्शन क्यों आया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि चौथी तिमाही में एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे रहे वो अनुमान से कमज़ोर नज़र आए और इसने Q4 का रिजल्ट तो किया, लेकिन इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 23% का मुनाफा इसने ग्रोथ किया। बैंक का कैश रेशियो जो है लगभग 26 तिमाहियों में सबसे ज़्यादा रहा, लेकिन एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है 2% से ज़्यादा फिसला हुआ देखने को मिला। इसके कारण जो है इसके स्टॉक में हमें लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कारण सामने निकल के आ रहा है कि इसके स्टॉक में जो करेक्शन ये है कि इसी महीने के शुरुआत में यानी कि अप्रैल में ही कंपनी ने मॉर्गेज फाइनेंसर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि एचडीएफसी ने कहा था कि वो अपने सब्सिडरी एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हो जाएगा। इस मर्जर के बाद एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी बनेगी। हालांकि ये मर्जर योजनाएं अभी तमाम वैधानिक मंजूरियों के अधीन है, जिसके कारण विलय को लेकर के अनिश्चितता का असर आगे चल रहे शेयर पर पड़ सकता है। इसके कारण आपको इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किए हैं तो ये स्टॉक कहीं से भी खराब नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है कि एचडीएफसी बैंक की एसेट क्वालिटी और दूसरे मानक दूसरे बैंकों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। ये मर्जर लंबी अवधि में दोनों कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आगे इस बैंक को देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में आने वाली तेज़ी और प्राइवेट कैपेक्स में होने वाले रिवाइवल का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा Q4 में एचडीएफसी बैंक के हर सेगमेंट के प्रोडक्ट में ग्रोथ देखने को मिली है। लंबी अवधि में एचडीएफसी ट्विंस यानी कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी मर्जर योजना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। जब मर्जर हो जाएगा उसके बाद पूरे बाजार में आई गिरावट का असर जो है एचडीएफसी बैंक पर भी देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर कुल मिलाकर कहा जाए, अगर आपके होल्डिंग में ये स्टॉक है तो बने रहिए। आप इस स्टॉक में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। कहीं से भी इस बैंक को लेकर के निगेटिव सेंटिमेंट और न्यूज़ नहीं है। आपको जो करेक्शन देखने को मिला है वो दो था। पहला आपको मैंने बताया कि Q4 का रिजल्ट जो है थोड़ा सा अनुमान के मुताबिक कम रहा, और दूसरा जो ये मर्जर वाली खबर है इसके कारण आपको इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। हम एचडीएफसी के चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो देखा जाएगा इस स्टॉक में तो सबसे जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्या बन रहा है कि लास्ट आवर में जब एचडीएफसी क्लोजिंग का मार्केट क्लोजिंग का समय था, इस दौरान जो है इस स्टॉक में वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज हुआ है। यानी कि एक उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगा। लेकिन इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, अगर फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहते हैं तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो 1350 रुपये के ऊपर यानी 1352 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है फिर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि इस दौरान जो है ये स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नियर अबाउट पहुंच जाएगा और इसके ऊपर ये ट्रेड करना शुरू कर देगा, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा और फिर आपको यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी। इस स्टॉक की अगर बात की जाए तो इस शेयर में जो है नियर टर्म में यानी शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 1650 रुपये का टारगेट जो है इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो। और अगर लंबी अवधि की बात की जाए 3 से 4 महीने की अगर बात की जाए तो इस स्टॉक में 1950 रुपये का टारगेट से लेकर के 2000 का टारगेट जो है इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये था एचडीएफसी बैंक। इस स्टॉक में खरीदारी तभी करें जब ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, या अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन देखा जाए तो ये स्टॉक इस समय जिस तरह का वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी तेज़ी देखने को हमें मिल सकती है। ये था एचडीएफसी बैंक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।